नमस्कार, मैं शिवांगी आर्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीकेआर हिंदी न्यूज। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जिसने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही अपनी रुचि पॉलिटिक्स और साथ में स्पोर्ट्स में भी दिखाई। तो आइए आपको ले चलते हैं जसविंदर सिंह गुग्गी जी के पास, जो कि इस समय कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें बैलेंस करी। तो जसविंदर सिंह गुग्गी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुझे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपने स्कूलिंग जो स्टार्टिंग से शुरुआती दौर से आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, और अब जैसे कि आप राजनीति में आए। राजनीति करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। आपने कॉलेज भी करा, साथ में आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो राजनीति के लिए जो वक्त निकालना होता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपने समय कैसे निकाला? देखिए, शुरुआत में मेरी स्कूलिंग जो है स्कॉलरशिप से हुई। उसके जब हम डीवी कॉलेज में आए तो हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे। स्पोर्ट्स में तो अपने स्कॉलरशिप से मैं स्कूल कैप्टन था। उसके जब हम डीवी कॉलेज आए तो हमारी बीएससी और एमएससी डीवी कॉलेज से हुई, और साथ साथ हम लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह भी खेला। उसमें नेशनल में भी खेला हूँ, नेशनल गेम्स में भी खेला हूँ, और हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने एमफिल मैंने परिहार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से करी। उसके बाद पीएचडी मेरी दिल्ली से हुई है, और उसके बाद मैंने एलएलबी करी डीवी कॉलेज से। बीपीएड किया मैंने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। पढ़ाई का सिलसिला हमने जहाँ हमें लगा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, हम लोगों ने पूरी करी है उसमें। लेकिन जब डीवी कॉलेज में हम लोग आए तो साथ साथ हमने गेम्स में, मुझे पहले से इंटरेस्ट था, तो हम लोग ने अपने गेम्स कंटिन्यू किए, और गेम्स की वजह से ही हमारा राजनीति में प्रवेश हुआ। क्योंकि हमें लगा कि कहीं जो खिलाड़ियों की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए। फिर खिलाड़ियों से छात्रों तक जुड़े, छात्रों से भी अब अपना राजधानी के जो समाज की समस्याओं को लेके हम लोग कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। और एक राजनीति में बेसिकली मुझे सेवा भाव पॉलिटिक्स में जो था, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। और मेरी शुरू से ही जब से स्पोर्ट्स में रहा, मैं स्पोर्ट्स में भी सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, और मेरा शुरू से एक स्वभाव भी था कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। इसलिए मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया। हमारे लिए इंटरेस्ट भी था हमारा स्पोर्ट्स में, और खेलते खेलते जब हमने देखा कि खेलों में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ गैर राजनीतिक लोग जो है स्पोर्ट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों के हितों को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े। शुरुआत दौर में हम लोगों ने चाहे जनरल कैप्टन का चुनाव लड़ा, फिर छात्र संघ में हम लोग एक्टिव हुए। तो कहीं ना कहीं पहले खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर, फिर छात्रों की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति में एक हल्का सा उनके हितों की लड़ाई को देखते हुए हम लोग राजनीति में आए। फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। तो जैसे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है, कोई भी राजनीति में नहीं है, तो आपकी एकदम से रुचि राजनीति की तरफ कैसे बढ़ी, और किस तरीके से आप इसको आगे लेके गए? आपने सोचा कि हाँ, मैं अब राजनीति में ही कुछ करूँगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब डीवी कॉलेज में आया तो वहाँ से मुझे, जब मैंने देखा कि खिलाड़ियों की कुछ हितों की लड़ाई के देखते हुए हमने देखा कि कुछ लोग अनदेखी कर रहे हैं, फिर छात्रों को देख के देखा कि छात्रों की बड़ी समस्या है, तो उन सबको देखते हुए हमारा राजनीति में उनके मदद करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। तो इसी शुरुआत में हम लोग एनएसयूआई के अध्यक्ष बना, फिर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्याओं को हम आगे बढ़ के सॉल्व करने की जो हमारी एक नीति थी, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने का एक हमारे मतलब भाव था, तो इसको देखते हुए हम लोग राजनीति में आ जाए। आप कैंट विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है कि पंजाबी कम्युनिटी के लिए आप कुछ करें, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, 21 कैंट विधानसभा जो हमारी विधानसभा है, इसमें सभी जाति के लोग हैं। मैं एक पंजाबी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, और इसमें पंजाबी समुदाय और सिख समुदाय के लोग काफ़ी हैं। लेकिन हम शुरू से जब हम लोगों ने कांग्रेस की राजनीति करी है, नेशनल यूथ कांग्रेस में, हम लोग सेक्युलर सोच के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं हमारी पार्टी में, और हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले में विश्वास रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें पार्टी मौका देगी और हमें मौका मिलेगा इस कैंट विधानसभा में काम करने का, निश्चित तौर से हम लोग विकास को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कैंट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें विगत कई दशकों से भाजपा का कब्जा है, और आज प्रदेश में हो, भले केंद्र में हो, भले विधानसभा में हो, भले नगर निगम में हो, भाजपा का कब्जा है। उसके बाद भी हमारी कैंट विधानसभा की जो स्थिति है बड़ी खराब है। यहाँ रोडों की स्थिति को आप रोडों की स्थिति देख लीजिए,
ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, कहीं कोई पार्क नहीं है, कहीं कई सालों से लोग मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति बड़ी देर नहीं है। जैसे अभी आपने कहीं बात कही मालिकाना हक की, तो ऐसे बीजेपी भी ऐसे बोलता आ रहा है कि हाँ जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिए भी घर बनाएंगे, जो भी लोग कुछ में रहेंगे उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ सुधार देखने को मिला नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस पर अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे और किस तरीके से सुधार लाना चाहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है। अगर भाजपा आज कोई काम नहीं कर पा रही है तो कब करेगी? केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, मेयर भाजपा का है, अधिकतम नगर निगम के पार्षद भाजपा के हैं, उसके बावजूद भी आप मालिकाना हक नहीं दे पा रहे। और हमारी कई विधानसभा में भले वो प्रेमनगर के मालिकाना हक लेके लड़ाई हो, भले टीचर्स कॉलोनी के कई लोगों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया, हम कह रहे हैं कब मिलेगा इनको। और हमारे विधानसभा में हमारी विधानसभा के जो स्थानीय विधायक हैं, पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि इस विधानसभा में उनका कब्जा है, तो अब तक ये मालिकाना हक नहीं दिला पाए हैं, तो कब दिलाएंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम लोग इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और प्रयास हमारे सफल होंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो ऐसे ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लोग बोलते हैं इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी चर्चा नहीं करता। कोई भी रोजाना की बहुत सी मतलब प्रॉब्लम होती है, लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कोई भी उस मुद्दों पर बात नहीं करता है। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से जो भी ऐसे मुद्दे हैं या कोई इश्यूज हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। आज आप देख लीजिए, पूरा देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, एक आम व्यापारी परेशान है। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आप रोजगार नहीं सृजन कर पाएंगे तो आज का नया ये जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। तो इन मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है, और भले पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोगों मिलकर इसमें कोई ना कोई रास्ते निकालने चाहिए, और कोई ना कोई इसमें जब तक वे आउट नहीं निकलेगा तब तक हमारे लगता नहीं हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो गोपी जी आपने बताया जैसे आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो अभी आप राजनीति में आए हैं, तो कभी मतलब आपने ऐसा सोचा कि अगर अब जैसे आप राजनीति में आ गए, उससे पहले आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते थे, तो ये इंटरेस्ट कैसे डाइवर्ट हुआ? क्योंकि पहले आप स्पोर्ट्स में भी रह चुके, फिर राजनीति में है, तो कभी आपने सोचा कि आपको स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए था कि शायद वहाँ भी आप ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल में भी जा चुके हैं, तो आपने कभी सोचा कि आप वहाँ भी जा सकते थे? देखिए, खेलों में मैं राष्ट्रीय स्तर पे मैंने प्रतिभाग किया है, बास्केटबॉल हैंडबॉल में भी, और अपनी नेशनल गुजरात यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय स्तर पे भी मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो खेलों में हमारी रुचि आज भी है और उस समय भी थी, और खेलों पे हमारा झुकाव हमेशा से रहा है, और जितना हम लोग परफॉर्म कर सकते थे हम अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। लेकिन राजनीति में हमारा प्रवेश करने का कारण कहना है स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स की वजह से ही हम लोग राजनीति में आए, क्योंकि शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि खिलाड़ियों की समस्याओं को लेके हम लोग आगे आए कि ये समस्याएं हमारी हैं, इस समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से हम लोग छात्रों की समस्या में जुड़ गए, फिर एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, फिर आगे बढ़ते हुए शहरों की समस्याओं में युवा कांग्रेस का मुझे लोकसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ऐसे करते हुए फिर मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैं प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस कमेटी में। तो कहना है स्पोर्ट्स की वजह से ही हम लोग राजनीति में आए। स्पोर्ट्स ने हमें राजनीति में आने के हमें एक रास्ता दिया कि, और हमें लगता है राजनीति में आके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक सेवा भाव स्पोर्ट्स से हमें जो मिली थी वो हम राजनीति में लागू भी कर रहे हैं, और हम लोग लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं जितनी हमसे मदद हो सकती है। तो जसविंदर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ हमने जानी। तो अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत सी चीज़ों से भटक रही है, उनका कोई लक्ष्य है, अगर वो इस चीज़ में जाना चाहते हैं, वो हर चीज़ में मतलब भटक रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक भी जगह स्थिर रही है कि उनको क्या करना है, किस चीज़ में जाना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश जो है युवाओं का देश है। आज युवाओं को कहीं भी गलत जो चीज़ों में, ये जैसे नशे हैं, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाएं, और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आके सेवा भाव से काम करें, और उन लोगों के लिए पर्याप्त जगह है आज। और मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए, और रोजगार कहीं ना कहीं, अगर आपको रोजगार सरकार नहीं मिल पाता तो एक रोजगार सृजन होना चाहिए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं युवाओं को इन नशे वाली चीज़ों से दूर रखे, कहीं ना कहीं अपने आप को स्पोर्ट्स में या सेवा भाव में या सोसाइटीज़ में, एनजीओज में, इन जगह जाके अपने आप को डाइवर्ट करके सेवा भाव से काम करना चाहिए।
तो आज हमने एक खास बातचीत करी डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई और राजनीति किस तरीके से बैलेंस करी। आगे की खबर के लिए बने रहिए GKN हिंदी न्यूज़ के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।